इतिहास की गहराई में उतरने का वक्त नहीं है हमारा, परंतु कहानियां तो सुनी सकते हैं। ऐसी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं। एक बार हमारे देश के महान संत श्री राम तीर्थ जापान घूमने गए। वो उस समय रेल की यात्रा कर रहे थे और रेल की यात्रा के दौरान उन्होंने फल तलाशना शुरू किया। उन्हें कहीं फल ना मिले, वो एक स्टेशन पर गए। उन्होंने स्टेशन पर भी देखा कि शायद फल मिल जाए, तो उन्होंने उधर उधर देखा, फल ना पा सके, तो उनके मुंह से गलती से निकल गया कि शायद यहाँ पर फल नहीं मिलते। वहीं पास में एक जापानी युवक खड़ा था। उसने ये दो शब्द सुने और भागकर तेजी से गया, एक ठेले से फल लेके आया और स्वामी जी को दे दिए। लीजिए स्वामी जी, ये फल। आपको कहाँ से फल मिले? वहाँ ठेले से मिले। उन्होंने कहा इसका मूल्य कितना हुआ? उसने कहा इसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ तो मूल्य होगा, बस इसका इतना मूल्य है कि आप अगर अपने देश में जाएं तो यूँ ना कहें कि जापान में फल नहीं मिलते। एक दूसरी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। एक और कहानी सुनाता हूँ आपको, इससे भी कुछ समझ में आएगा हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कमला पाशा, उनका उस दिन जन्मदिन था एक दिन क्या हुआ, उस जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग नाच गा रहे थे। महोत्सव रात के 10 बजे तक चला और रात के 10 बजे के बाद तुर्की के राष्ट्रपति कमला पाशा अपने बंगले में ऊपर चले गए सोने के लिए। नीचे उत्सव चलता रहा। वो ऊपर चले गए तो बाद में कुछ देर बाद एक बूढ़ा आया, 2 हंडियाँ लेकर आया कि मैं राष्ट्रपति कमला पाशा से मिलना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि वो तो ऊपर सोने के लिए चले गए, आप थोड़ी देर बाद मिली। नहीं, मैं अभी मिलना चाहता हूँ। तो उनकी सूचना उन्हें पहुँचाई गई। तो कमला पाशा अपनी नाइट ड्रेस में नीचे आया और कहा कि हाँ बोलिए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ उपहार लेकर आया हूँ, आपका आज वर्षगांठ है। क्या? उन्होंने उपहार देखा तो उपहार में 1-2 हंडियाँ थी, उसमें शहद भरा था। उन्होंने कहा कि ये मैंने खुद बनाया है, मैं खुद तोड़ के लेके आया हूँ। उन्होंने हंडियाँ को खोला, उसमें शहद भरा हुआ था। उन्होंने खुद खाया और थोड़ा सा उस बुड्ढे को खिलाया। समझ में आता है। आपने पहले स्टोरी श्री संत राम तीर्थ वाली, इससे हमारी समझ में ये आता है कि हमें अपने देश की या अपने जगह की या अपने गांव की कहीं बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं ट्रेन में या बस में कहीं बैठे हो तो यूँ मत कहो कि हमारा शहर ऐसा है, वहाँ पर गंदी नालियाँ, ये मत कहो, क्योंकि वो सामने वाला सुन रहा है। अगर वो आपके यहाँ पर आना भी चाहता फिर भी नहीं आएगा, मतलब बहुत गंदगी है, इसलिए नहीं आएगा। इसलिए अपने यहाँ की, अपने घर की, ना अपने देश की, ना अपनी जगह की। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, बताएं कैसे लगी।